भाई आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छे से करनी है आपने इफ यू वांट यू गुड रिजल्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भी इस पैरे का नाम पॉलिटिकल के साथ वुमेन को क्यों जोड़ा। ठीक है, ये पार्ट सी है, मतलब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जो दूसरा पिलर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है वुमेन और पॉलिटिक्स को आपस में क्यों जोड़ा। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें, क्या है, वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज वेरी लो। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला। ठीक है, वुमेन्स की जो लेजिस्लेचर है मतलब पॉलिटिक्स में वुमेन्स का इंडिया में बड़ा लो परसेंटेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में उन्होंने दे दिया वुमेन परसेंटेज इन लोकसभा। लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं 2019 की अगर एग्जांपल ले तो कितने परसेंट वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, ओनली 10%। ठीक है, अब इस स्लाइड में वुमेन्स को पॉलिटिक्स में जाने को क्यों बोला गया है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाँ भी एमसीक्यूज में 2019 में कितने परसेंट महिलाओं ने लोकसभा में इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया तो कितने थे, ओनली 10%। ठीक है, उसके बाद आगे कंसेप्ट क्या है, मैनी स्टेट असेंबलीज लेस देन 5%। कुछ स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वहां पर तो कुछ स्टेट्स में इतना ज्यादा कम है, कितना है, 5% से भी कम है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले ये वाला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी रीडर में दिया गया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, ध्यान से समझना इस बात को। इसमें वर्ल्ड के अलग अलग रीजन से वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का एग्जांपल के साथ समझाया। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर बात करें नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है, वही जो हमने की थी ना पीछे डिस्कस, स्कैंडिनेवियंस वगैरह, ठीक है, उनको नॉर्डिक कंट्री भी बोला जाता है। ठीक है, उसमें देखो कितना पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का पॉलिटिक्स में। ठीक है, कितना है, 42.3%। ठीक है, अगला अगर अमेरिका की अगर बात करें वो कितने परसेंट है, 29.5% है। ठीक है, अब ऐसे करते हुए हम इंडिया की तरफ जाते हैं। इंडिया में कितना है, देखो भाई अप्रोक्स 11.8%। ठीक है, अब वर्ल्ड का जो ये वाला एवरेज है, देखो एवरेज से भी कम है इंडिया। ठीक है, एवरेज कितना परसेंटेज है वर्ल्ड का पूरे का, 24%। मतलब वुमेन पॉलिटिक्स की तरफ जा ही नहीं रही हमारी। ठीक है, आई होप ये वाला कंसेप्ट ऑफ ग्राफ वाला आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, अब वुमेन्स को पॉलिटिक्स में जाना ही क्यों है। ठीक है, इसका ये कारण है, अगर वुमेन्स को भी पावर मिलेगी, मतलब वुमेन्स को वो वाली शक्तियां नहीं मिलेगी, मतलब वुमेन्स को भी अगर कोई पॉलिटिकल पावर मिलेगी तब वुमेन दूसरी वुमेन के बारे में कुछ सोचेगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, देन वन वे टू सोल्व वुमेन सिचुएशन। अगर हमने वुमेन्स की सिचुएशन को सोल्व करना है, हाँ भी लड़कियों को मारने भी नहीं देना, लड़कियों को बढ़ाना है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होनी चाहिए, तो वुमेन्स को पावर देनी पड़ेगी भाई। ठीक है, कौन सी पावर, वुमेन पॉलिटिकल पावर। मतलब अगर कोई नेता वुमेन होएगी तो वो दूसरी वुमेन्स के बारे में कुछ सोचेगी, उनके लिए कोई पॉलिसीज लेके आएगी। ठीक है, मान लो किसी वुमेन के साथ गलत हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो मान लो कोई नेता बन गई, वो हो सकता है कोई फैमिली लॉज ही चेंज कर दे, हाँ भी अगर कोई लड़की को मारेगा तो इतने साल जेल हो जाएगी उसको। ठीक है, तो जैसे ही वुमेन्स को पॉलिटिकल पावर मिलेगी तभी वुमेन के बारे में सोचेगी। ठीक है, अगली बात, इन अदर वे वी कैन से वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इंप्रूव बाय दीज सिचुएशन। अगले जो सिचुएशन हम रीड करने जाएंगे उसमें क्या है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, मतलब वुमेन्स पार्टिसिपेशन करें पॉलिटिक्स में। पार्टिसिपेशन कैसे कर सकती हैं, अगर ये चीजें उनको मिले। ठीक है, वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कम है, अगर रिप्रेजेंटेशन कम है, रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर वुमेन्स पॉलिटिक्स में नहीं है, ठीक है, तो वुमेन की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जिसको दर्द होता है ना वही उस दर्द को समझ सकता है। वैसे ही अगर वुमेन्स पावर मिलेंगी तो वुमेन्स की भलाई के लिए काम करेंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन सा आएगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स इंप्रूव बाय विच स्टेप्स, कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे हमें कि वुमेन का पॉलिटिकल में रिप्रेजेंटेशन बढ़े। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। का मतलब ये है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, अगर इनके पास कोई वुमेन आए टिकट लेने आए तो उनको मना नहीं करना चाहिए, उसको वुमेन्स को भी लड़ने का मौका देना चाहिए। तो वही कहना चाहता है, अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन लड़ना है अपना तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि वो वुमेन्स को टिकट दे, मतलब उनको मना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बाय राइजिंग द लिटरेसी रेट, हाँ जी, लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए। पढ़ेगी वुमेन तभी वो अपने हकों को जानेगी, तभी वो पॉलिटिकल पार्टीज में आके अपना अच्छा काम कर पाएगी। ठीक है, अगली बात, बाय फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। जो इलेक्टेड बॉडी है, जितनी भी इलेक्टेड बॉडी है, कौन सी है, एमएलए की है, लोकसभा की है या पंचायती राज की है, उसमें फेयर प्रोपोर्शन मतलब कुछ पार्ट को देना ही चाहिए। ठीक है, जैसे अब वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होने लगे ना 33%, 100 सीट्स फिल करनी है, उसमें से 33 वुमेन्स को तो होना ही चाहिए, नहीं तो खाली रहेंगी वो। ठीक है, कोई
और नहीं आएगा वहां पर, ठीक है। अगला पॉइंट है बाय रिजर्विंग, यहाँ पर सीट आएगा, सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन्स। वुमेन्स की अगर कोई लोकसभा का इलेक्शन है या कोई स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन है, वहां पर वुमेन्स की सीट्स को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है, जिससे वुमेन की सिचुएशन बढ़िया हो सकती है। अगर वुमेन्स के पास पावर आएगी, ठीक है, पॉलिटिकल पावर, कौन सी पॉलिटिकल पावर आएगी, तभी वो दूसरी वुमेन के बारे में सोचेगी। बात तो सही है। आई होप ये फुल फ्लेज 1 2 3 पार्ट ABC आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अब जेंडर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कोई भी आपको एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो वेरी शॉर्ट की बात हो, चाहे शॉर्ट की, चाहे लॉन्ग। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें